जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे जो हनुमान चालीसा पाठ पर कि हनुमान चालीसा का नाम चालीसा पाठ क्यों पड़ा। आखिर सभी लोग कहते हैं, कोई कहते हैं हनुमान चालीसा, कोई कहते हैं चालीसा। तो हनुमान चालीसा का मतलब क्या होता है, हनुमान चालीसा नाम क्यों पड़ा। अब इस पर होता क्या है, कभी कभी कुछ व्यक्ति से मुझे एक तरह से कहिए तो माने डिबेट हो जाता है। जो आजकल देखते हैं टीवी पर ज़्यादा डिबेट चलते हैं, तो धर्म का डिबेट, उस पर किसी भाई बोलते हैं जो 40 जो है क्या कहता है दोहे हैं। तो हम बोले 40 दोहे हैं इसीलिए चालीसा पाठ पढ़ा। किसी ने बोला नहीं भाई 40 चौपाई है। अब इसमें दोनों में वहां हम भी थे और हम भी बोल रहे थे भाई जो नहीं बात सही बोल रहे हैं, जो सही है उसे समर्थन करने में कोई हिचक नहीं, और जो सही नहीं है उसको समर्थन तो कभी करना ही नहीं चाहिए। और आजकल हम देखते हैं गलत यदि कोई बोल रहा है तो आदमी गुम पड़ जाता है, जैसे मरे हुआ एक लाश गुम पड़ जाएगा, वो कुछ न बोलेगा, गलत पे माने नो हाँ ना गलत बोल रहे हैं या कुछ नहीं, चुप हो जाएंगे। आजकल के मानव को देखिएगा, चालाक मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, जो गलत बात यदि आप बोल रहे हैं तो आपको भी कष्ट नहीं देना चाहता है और न सही के तरफ बोलना चाहता है, तो उसको आप क्या कहिएगा। मरा हुआ लाश, शरीर रहते हुए वह वहां मरा हुआ है, जो सच को बोल नहीं पाता है, जो हाँ यह बात सच है, वह शक्ति उसमें या तो प्रभु नहीं दिए हैं या वह सच के योग बोलने के योग्य नहीं है। तो चलिए इस पे चर्चा नहीं करना, चर्चा करना है मुझे श्री हनुमान चालीसा पाठ पर। जो हनुमान चालीसा पाठ का चालीसा पाठ नाम क्यों पड़ा। तो भाइयों, पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि श्री राम का नाम लिखने से आपका तो हाथ पवित्र होता ही है, आंख देखता है तो आंख पवित्र होता है, और आंख के द्वारा देख करके यदि मुंह से वाणी निकलती है तो वह वाणी जो है आपके मुख को पवित्र करता है, और वह ही वाणी को सुन करके कान भी पवित्र हो जाता है। तो फटाफट श्री राम का नाम लिख करके अपना ये सभी अंगों को पवित्र कर लें। भाइयों, मतलब कहने का है जो हनुमान चालीसा पाठ, हनुमान चालीसा पाठ में कोई बोलते हैं जो हाँ ये दोहा 40 दोहे हैं, और कोई बोलता है 40 चौपाई है। लेकिन हमारी समझ से यह 40 चौपाई का नाम है हनुमान चालीसा, इसीलिए उनका नाम चालीसा पड़ा। क्योंकि दोहा तो उसमें देखिए तो दो ही है। पहले है श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मकुर सुधार बरनो रघुबर विमल सो, ये दोहा है। अंत में है पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय दर्शन शुरू हो। अब देखिए यहाँ क्या होता है, कहीं कहीं देखिए हृदय के ऊपर में हो के ऊपर में चांद बिंदु रहते हैं। लोग क्या पढ़ते हैं, हृदय बसों सुरभु, और जब वहाँ हो के ऊपर में चांद बिंदु दिया हुआ है तो हृदय बसों सुरभु, सुनने में कितना अच्छा लगा। लेकिन आजकल देखिए रामचरितमानस भी लोग पढ़ते हैं तो उसमें जहां है तो उसको जहां पढ़ेंगे और कहेंगे जो हनुमान माने रामचरितमानस पाठ या रामायण पाठ पढ़ने से फल नहीं होता है। भाइयों, जब तक आप अशुद्धियां पढ़, हम भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, अशुद्धि मेरे से भी होती है, क्योंकि मोबाइल देख करके आजकल मोबाइल पर हम भी दे रहे हैं 4-5 मिनट का एक चौपाई माने 5 चौपाई
दे रहे हैं, तो ताकि लोग सुने तो कलयुग के उनके समस्त पापों का हरण हो। चैनल को चेक कीजिएगा तो जरूर देखिएगा। लेकिन हमको क्या होता है, मोबाइल में देख करके पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे मैं पाठ करता हूँ तो शुद्ध करता हूँ और उसमें गलती नहीं होती है, लेकिन मोबाइल पे कुछ न कुछ, जैसे अब रामायण को देखना, रामायण को मोबाइल में देखना, मोबाइल पर देख करके पढ़ना, कभी लकीरें आ जाना, कभी कोई मैसेज आ जाना, तो उसमें हमसे गलती हो जाती है। ये मैं खुद से पढ़ करके देखा हूँ और उस गलती के लिए मैं प्रभु श्री राम से और सुनने वाले लोगों से भी क्षमा याचना करता हूँ, ताकि हमारे मुखों की वाणी से जो गलती हो उसे प्रभु क्षमा कर सके। तो भाइयों, कहने का मतलब है, जो रामचरितमानस आप पढ़ते हैं तो जहाँ जहंग रहता है वहाँ जहंग तहंग, वहाँ क्या पता, जहाँ तहाँ देखी, इस तरह से जहाँ तहाँ पढ़ने से क्या होगा, अशुद्धि होती है उससे। जहाँ रहता है, जहांग रहता है, तो ये सब चीज जो है छोटी मोटी, मैंने वह क्या कहता, अभ्यास नहीं किए हैं जो शुद्ध करने का, नहीं तो पढ़ते हैं और अशुद्धि पढ़े संभव ही नहीं है, लेकिन उनका ध्यान उस पर नहीं जाते हैं। जहाँ तहंग देखी, तो ये सब जो है जहाँ तहंग, ये ऐसे रहता है और तहाँ नहीं रहता, तहंग रहता है। तो तहाँ आप पढ़ते हैं, उससे क्या होती है, अशुद्धियाँ हो जाती है। तो इसलिए चलिए, शुद्धि जहाँ तक हो शुद्ध पढ़िए। हनुमान चालीसा भी शुद्ध पढ़ने का कोशिश कीजिए, और जब तक शुद्ध नहीं पढ़िएगा और माने लगनशील से नहीं पढ़िएगा, शुद्ध उच्चारण हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हनुमान चालीसा पाठ जो है 40 चौपाई का है भाइयों, और इसीलिए उसका नाम जो है चालीसा पाठ रहा है। हनुमान चालीसा, इसीलिए उसका चालीसा पाठ नाम रहा है। और पाठ कभी भाइयों, लोग कहते हैं मन मन करने के लिए, लेकिन मेरी अंतर्वेदना को यह स्वीकार नहीं होता। पाठ कभी मन ही मन जाप के द्वारा हमारे समझ से नहीं करना चाहिए। पाठ का मतलब क्या होता है, पाठ, ठौ लगा हुआ अंत में, तो पा और ठौ, पाठ। तो पाठ जो होता है वह मुंह से उच्चरित शब्द ही पाठ होता है। और यदि आप क्या कहता है, मन ही मन पाठ कर रहे हैं, तो मन जाप हो जाएगा, पाठ नहीं होगा। पाठ जब होगा तो जो मुख के द्वारा उच्चरित वाणी को ही पाठ कर सकते हैं। मन के द्वारा पढ़े हुए, मन पढ़े हुए, तो वह जाप हो जाता है। तो दोनों में फर्क है। तो भाइयों चलिए, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को क्या कहता है, जो लंबी देर तक मैंने क्या कहता है देखना पड़े, मैंने उसमें गोता लगाना पड़े, तो मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं। और आगे की जो है इसी तरह का वीडियो, इसी तरह का प्रसंग जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे प्रभु श्री राम आप सबों का मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, प्रभु करे सभी सुनने वाले का कल्याण।